देखिए, सबसे बड़ी दुःख की बात है कि हम जिस बिहार में हैं और अपने राज्य के बारे में कोई व्यक्ति अपना शिकायत करना नहीं चाहता है, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उनका प्रारंभ में जो कार्यकाल रहा, वह बखूबी अपने नेतृत्व में उन्हें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी व्यवस्था को देखरेख की है। लेकिन आपने अंतिम समय में उसे पीएमसीएच रेफर किया और पीएमसीएच रेफर किया। पीएमसीएच का यह दुर्दशा रहा कि लगातार 4 से 5 घंटों तक उनका जो है एडमिट नहीं किया गया। लेकिन अब वह स्थिति में नहीं है कि बिहार की बागडोर को संभाल सके, बिहार की सत्ता को चला सके। वह शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी बीमार है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह के कई हरकतों उन्होंने किया है, महिलाओं के साथ किया, अपने अधिकारियों के साथ किया, माथा पे गमला रख रहे हैं, आपको जो है कि परेड में ताली बजाने का काम कर, तो इस तरह से कई हरकत उन्होंने किया। तो नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बिहार में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा है। कहीं कहीं मर्डर हो जा रहा है दिन दहाड़े, तो कहीं पे रेप, कहीं पे किसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है। फिर भी नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के सीएम हैं, वो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, मंगल राज चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है। फिर भी ऐसे बार बार घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने जनसुरा से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित पासवान जी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे जो बिहार में अभी आए दिन घटनाएं हो रही है, जिसको लेकर आप कैसे देखते हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी दुःख की बात है कि हम जिस बिहार में हैं और अपने राज्य के बारे में कोई व्यक्ति अपना शिकायत करना नहीं चाहता है, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। लेकिन जिस तरह की घटना घट रही है, काफ़ी निंदनीय घटना आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर कांड में जो नाबालिग बालिका के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद उसका गला कुरेदा गया। 4 दिनों तक लगातार उसको मुजफ्फरपुर में इलाज इस लहजे में हुआ कि उसको रेफर करना पड़ा। अगर उसको रेफर करना था तो आप सेम डे उसे रेफर कर देते। इस तरह का समुचित व्यवस्था नहीं है, यहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका जो है कि जिंदगी बच जाती। लेकिन आपने अंतिम समय में उसे पीएमसीएच रेफर किया और पीएमसीएच रेफर किया। पीएमसीएच का यह दुर्दशा रहा कि लगातार 4 से 5 घंटों तक उनका जो है एडमिट नहीं किया गया, बाहर में ही रखा गया बच्चों को। वह तड़पता रहा, अपना जो है कि जीवन मौत से जूझता रहा और तब उसको जो है एडमिट किया गया। और एडमिट का हालात ये हुआ कि एडमिट करने के बाद भी वह जो है कि अपना जीवन को नहीं बचा पाए। इस परिप्रेक्ष्य में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के पत्रकारों को, कुछ जनहित का मुद्दा को उठाने को लेकर वहाँ गया भी आदरणीय मनीष कश्यप जी, जिसको आपने देखा हो किस तरह से बुरी तरह से पिटाई की गई। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ की सत्ता प्रशासन का है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का, अधिकारियों का है। और कहते हैं मंगल राज, जिस तरह इसी को हम लोग मंगल राज कहते हैं। मैं तो मंगल राज जो कहते हैं मंगल पांडे जी से यह मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी आपका इंसानियत है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिहार में इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, हम उसमें नाकामी साबित हो रहे हैं, नाकाम साबित हो रहे हैं, तो हमको इस तरह से इस्तीफा दे देनी चाहिए। अमित जी, जिस तरह से अभी बिहार में अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, अधिकारी को भी गोली से उड़ा दिया जा रहा है, ये कैसा सरकार है बिहार की? देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उनका प्रारंभ में जो कार्यकाल रहा, वह बखूबी अपने नेतृत्व में उन्हें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी व्यवस्था को देखरेख की है। लेकिन अब वह स्थिति में नहीं है कि बिहार की बागडोर को संभाल सके, बिहार की सत्ता को चला सके। वह शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी बीमार है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह के कई हरकतों उन्होंने किया है, महिलाओं के साथ किया, अपने अधिकारियों के साथ किया, माथा पे गमला रख रहे हैं, आपको जो है कि परेड में ताली बजाने का काम कर, तो इस तरह से कई हरकत उन्होंने किया। तो उनका कोई इसका दोष नहीं है। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो बीमार है, उनको इलाज करवाने की जरूरत है। इलाज करवाने की जरूरत है, तो अपने साफ तौर पे सुना जन सुराज के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित पासवान जी थे। और इन्होंने क्या कुछ कहा, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको साफ तौर पे उनको इलाज कराने की जरूरत है। और बिहार में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।